जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक, आपका जीपीएस कोचिंग सेंटर पर फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे दीर्घ और संधि के बारे में। इसके पहले दीर्घ और संधि के बारे में कुछ पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा जानते हैं। और ये हमारा दो बचा था, इसके बारे में जान गए थे। और आ का मेल होगा तो आ होगा, ई का मेल होगा, ऊ का मेल होगा तो हमारा क्या होगा, देख लेते हैं। उसके पहले इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हो गया रत्न, रत्न प्लस आकार, रत्न प्लस आकार। ठीक है। अब इससे क्या होगा, अ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ, मेल होगा तो हमारा क्या होगा, आ होगा। क्या होगा, आ होगा। ठीक है। अब इधर क्या बचा है, इधर बचा है र, तो न पे हलंत। ठीक है, रत्न। और इधर क्या बचा है, कार। आ जाएगा तो न को पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा, रत्ना हो जाएगा, रत्ना। इधर क्या है, कार, तो क्या हो जाएगा, रत्ना कार। ठीक है। आ के बारे में कल हमने दो तीन उदाहरण में जाना था, आज फिर से एक उदाहरण में जान के इसके बाद अब ई के बारे में जानते हैं। ठीक है, ई के बारे में जानते हैं। जब हमारा ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो का मेल दीर्घ ई से हो या ह्रस्व ई से हो, तब भी हमारा क्या बनेगा, दीर्घ ई ही बनेगा। क्या बनेगा, दीर्घ ई का निर्माण होगा, या जो विकार होता है हमारा इसमें होगा, या परिवर्तन जिसे कहते हैं, किसमें होगा, दीर्घ ई में होगा। ठीक है। जैसे ई का मेल ई से होगा, ह्रस्व ई का मेल दीर्घ ई से होगा, या दीर्घ ई का मेल ह्रस्व ई से होगा, या दीर्घ ई का मेल दीर्घ ई से होगा, तो हमारा किसमें बनेगा, दीर्घ ई ही बनेगा। किसमें बनेगा, दीर्घ ई ही बनेगा। जब इन दोनों का मेल होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई हो, तभी भी हमारा क्या बनेगा, ई ही बनेगा। एक उदाहरण में समझते हैं। जैसे रवि प्लस, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। अब देखते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हमारा है, देखिए ई है, दीर्घ ह्रस्व ई है। क्या है, ई है। अब प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण हमारा क्या है, ह्रस्व ई ही है, ह्रस्व ई ही है। अब हमने बताया है जब इन दोनों का मेल होगा तो किसमें होगा, दीर्घ ई में होगा, दीर्घ ई में होगा। अब बचा इधर क्या है, वो में से अगर आप ई निकाल देंगे तो बचेगा क्या, वो बचेगा हलंत के साथ बचेगा, हलंत के साथ बचेगा, रव हो गया। अब प्लस इधर क्या बच्चा है, आधा न बच्चा है, फिर द र। ठीक है, ये है। अब इसको हम जोड़ते हैं, ई को अगर वो पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा, रवि। और इधर जो बच्चा है जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रविंद्र। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक उदाहरण और आपको समझा देते हैं। जैसे मुनि, दूसरा लेते हैं नदी प्लस ईस, नदी, नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस। क्या लेते हैं, नदी प्लस ईस। अब नदी में क्या है, ह्रस्व ई है, नदी में क्या है, दीर्घ ई है। ठीक है, दीर्घ ई है। अब प्लस इधर क्या है, दीर्घ ई है इसमें। अब इन जब दोनों का मेल होगा तो देखिए ये दोनों है, इन जब दोनों का मेल होगा तो क्या होगा, दीर्घ ई ही हमारा बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। ठीक है। अब इधर क्या बच्चा है, स बचा है, और इधर क्या बच्चा है, नद बच्चा है। ठीक है, द हलन के साथ रहेगा। जब अगर हम प्रत्येक व्यंजन में से अगर स्वर को निकाल लेते हैं तो व्यंजन हमारा हलंत के साथ हो जाता है। अगर व्यंजन में, अगर व्यंजन में स्वर जोड़ देते हैं हलंत के साथ, अगर व्यंजन और स्वर को जोड़ देते तो हलंत खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हमारा ई है तो अपने आगे वाले वर्ण के साथ ही जुड़ेगा।
ठीक है, तो हमारा द में जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा, नदी हो जाएगा। इसके बाद ये स है तो क्या हो जाएगा, नदीस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब हम लेते हैं उ को समझते हैं। ठीक है, जब उ का मेल होगा तो, जब हमारा उ का मेल हो तो क्या होगा, जब हमारा ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो का मेल दीर्घ उ से हो या ह्रस्व उ से हो, दीर्घ उ से हो या ह्रस्व उ से हो, तो हमारा जब परिवर्तन आएगा किसमें आएगा, दीर्घ उ में आएगा। ठीक, किसमें आएगा, दीर्घ उ में आएगा। ठीक है, जैसे उ का मेल, उ का मेल, उ का मेल, उ का मेल उ से हो और उ का मेल दीर्घ उ से हो या दीर्घ उ का मेल ह्रस्व उ से हो या दीर्घ उ का मेल दीर्घ उ से हो, तो हमारा परिवर्तन हमेशा दीर्घ उ में ही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब देख लेते हैं उदाहरण के साथ देख लेते हैं। जैसे लघु प्लस उर्मी, लघु, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी। ठीक है, अब देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमारा क्या है, उ है। अब इसमें से खोजो कौन सा उ है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, अब प्लस ये उ कौन सा है, दीर्घ उ है। तो अब इनमें से कौन सा आ गया, ये वाला हमारा हो गया, ये दूसरा का वाला। ठीक है, तो अब जब इन दोनों का मेल होगा तो हमारा दीर्घ उ बनेगा। क्या बनेगा, दीर्घ उ बनेगा। अब बच्चा क्या है इधर, ये शब्द हमारा बच्चा, और इधर क्या बच्चा, उ निकाल लेंगे तो लग हो गया। अब उ अपने आगे वाले स्वर जो होते हैं अपने आगे वाले व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, जो स्वर होते हैं आगे वाले व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, तो इसको क्या करेगा, लघु बनाएगा। और इधर क्या बच्चा है, ये बच्चा है तो क्या हो जाएगा, लघुर्मी। क्या हो जाएगा, लघुर्मी। ठीक है, एक उदाहरण और लेकर समझ लेते हैं, एक उदाहरण को और समझ लेते हैं, एक उदाहरण से। जैसे भानु प्लस उदय, भानु, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, क्या हुआ, हमारा ह्रस्व उ का मेल किससे हो रहा है, ह्रस्व उ से हो रहा है। जब दोनों का मेल हुआ तो हमारा दीर्घ उ हो गया। क्या हो गया, दीर्घ उ हो गया। इधर क्या बच्चा, जब उ निकल गया तो इधर क्या बच्चा, द और यह बच्चा द। इधर क्या बच्चा, भान बच्चा, हलंत के साथ बच्चा। ठीक है, जब आप व्यंजन में स्वर निकालेंगे तो व्यंजन हमारा हलंत के साथ ही बचता है। ठीक है, अब उ जो है इसको पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा, भानु हो जाएगा, लेकिन दीर्घ उ हो जाएगा, भानु। और इधर क्या बचा है, द। ठीक है, क्या हो जाएगा, भानु द। ठीक है, जब आप भानु लिखेंगे तो ये रहेगा। ठीक है, और भानुदय लिखेंगे तो उसका आप दीर्घ रहेंगे, तो आप जान जाएंगे कि वह दीर्घ संधि हमारी है। आज हमारी दीर्घ स्वरित संधि खत्म हो चुकी है, कल हम गुण संधि के बारे में जाने। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा।